सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे देश हमेशा आजाद रहे, आबाद रहे, खुशियों के पल देखे और जो भी हमारे आपसी झगड़े हैं, रिलीजियस फाइट्स है, सब खत्म हो और आपस में सब भाई भाई की तरह रहें, क्योंकि बाहरी मुसीबत वैसे भी कम नहीं है। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहोगे तब इनसे कैसे निपटोगे। आज आज़ादी को 76 ईयर्स कंप्लीट हो गए। हम 77th इंडिपेंडेंस मनाने जा रहे हैं। क्या उपलब्धियां और क्या कमियां रही हैं हमारी, इस पर चर्चा करने वाले हैं आज। शुरू करते हैं शुरुआत से। आज़ादी के बाद जो सबसे पहली और बड़ी अचीवमेंट थी हमारी, वो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लॉन्चिंग, जिसके बेसिस पर हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही गई। क्यों? इसकी डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव नेचर, जिस महीनता से एक एक चीज जैसे सारे कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज सबका ख्याल करते हुए सीट्स रिजर्व करी गई। इतने बड़े देश में जहां अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स के लोग सबका ध्यान रखकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे सब अग्री कर रहे हों, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कितना मुश्किल भरा काम होगा आप ये सोच सकते हो। हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट थी ये, थैंक्स टू अम्बेडकर जी। ये प्रॉब्लम्स तो फिर भी सॉर्ट हो गई, क्योंकि उस स्तर पर पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे लोग थे जो पूरे देश का ख्याल रख रहे थे। लेकिन कुछ बेसिक बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स अभी भी बाकी थी, जैसे भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी। आज़ादी के साथ साथ हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स मुफ्त में मिले थे जिसको सॉर्ट करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये किसी एक दो लोगों की बात नहीं थी। बड़ी संख्या में लोग अनपढ़ थे, गरीब थे। किसी तरह उस वक्त की सरकार ने पोलियो जैसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म किया। देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और अब लोग भूखे मरने की स्थिति में नहीं थे। ये बहुत बड़ा रिलीफ था। धीरे धीरे मशीनरीज, अलग अलग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, सबको एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में इंक्लूड किया गया। अब लोगों के पास अपनी ज़मीनें थी और देश में खेती बढ़ चढ़कर होने लगी थी। और यहाँ की फर्टाइल मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशंस ने भी बहुत मदद की, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रैपिडली बूस्ट हुआ। आते हैं एजुकेशन सेक्टर पर। 1951 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में केवल 18.3% लिटरेट्स थे। ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हाई थी और क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की इनरोलमेंट बस 13% थी। लेकिन अब ऑल इंडिया कंडीशंस काफ़ी बेहतर हैं। आज 77th इंडिपेंडेंस पर हमारी ओवरऑल लिटरेसी रेट भी 77% है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी भी रफ्तार पकड़ चुकी है। एक से एक मिसाइल्स, परमाणु यहाँ सब बने और अब इस फील्ड में भी हमारी गिनती टॉप कंट्रीज में होती है। आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, बॉलीवुड, फिल्म्स, सब ने रफ्तार पकड़ी। दुनिया भर में फिर से भारत अपनी कलाओं से वर्चस्व बढ़ा रहा है। लोग बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, साउथ से कला और कल्चर सीखना चाहते हैं। अब हम बस यहीं तक सीमित नहीं हैं, पूरी दुनिया में लोग हमारे लोगों को रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। स्पेशली साइंस, टेक, रिसर्च, इंडियंस आर इन डिमांड। लास्ट 10-15 साल की बात अगर करें तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी सुधरी है। कोविड के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट वो रिकवर हो गया। पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली अब हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। अब वर्ल्ड फोरम्स में इंडिया की एक अलग पहचान है। ब्लैक मनी, करप्शन, ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत काम करना होगा, उसको सोशली, मॉरली राइट बनाने के लिए। देश का बहुत बड़ा तबका आज भी बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, भोजन, घर, इन सब से वंचित है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हम बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत तरक्की हुई है हमारे यहाँ। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि लोग आज भी बहुत पिछड़े हैं। सच्चाई यही है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए आज भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत एटलीस्ट लोकल लीडर्स को पता होनी चाहिए, उन पर भी काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच।